नमस्कार दोस्तों, इंडिया एस टीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार अभियान बहुत तेज हो गया है और विभिन्न दलों के प्रत्याशी गांव-गांव, डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। सपा जहां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं बीजेपी भी इसे किसी न किसी हालत में चाहे जैसे प्राप्त करना चाहती है। इस बीच हमारी टीम मौजूद है पुरैनी गाँव में। इधर दिखाइए, यहाँ पर जितने भी घर हैं सभी पासी बिरादरी से आते हैं और संजोग ऐसा कि चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, तीनों के प्रत्याशी पासी बिरादरी के आते हैं। ऐसे में अभी देखिए दादाजी हमको मिल गए और संजोग ऐसा कि दादाजी यहाँ से कई बार विधायक रह चुके अवधेश प्रसाद, सांसद रह चुके अवधेश प्रसाद के सगे मौसी के लड़के हैं। फिलहाल इस बीच काफ़ी दिनों से इनकी मुलाकात नहीं हुई है। ये हम नहीं बता रहे हैं, दादाजी खुद बता रहे हैं। तो दादाजी अभी आप लोगों को कुछ चुनाव के बारे में समीकरण बताएंगे। पहले दादाजी अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम पन्ना लाल है। मैं पुरैनी का रहने वाला हूँ। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो आता है। तो दादाजी ये बताइए कि अब सांसद यहाँ के जो हैं अवधेश प्रसाद जी कई बार विधायक भी रह चुके हैं, तो उनके सगे मौसिया के लड़के हैं आप? सगे मौसिया ने हमारे नाना दो भाई थे। हाँ। तो एक नाना के हमारी माँ थी, 3 बहन, और एक नाना की 2 बहन अवधेश की माँ थी। तो आपसे पहले मुलाकात होती थी? हाँ, पहले होती थी। अब जब से मंत्री मतलब सांसद बनते हैं बने तब से नहीं हुई। तो आपके साथ पढ़े लिखे हैं क्या? नहीं, पढ़े लिखे नहीं। ऐसा है कि हम तो यहाँ बहुत दूर रहते हैं, वहाँ रहते हैं लखनपुरा में। लेकिन कुछ एक स्थान फैजाबाद था विधायक जानकी प्रसाद के यहाँ, तो वो वहाँ हम भी वहाँ रहते थे बचपन में, और ये वकालत करते थे तो भी अपना टाइम मिलता था तो जाते थे, बैठते थे, तभी से परिचय हुआ है। हाँ। तो हमने सुना कि आपने बहुत मदद किया है इनकी। मदद हमने किया कि हमारे बाबू जो बड़े बाप थे, जानकी प्रसाद, भूतपूर्व विधायक 1965 के आता, तो उन्हीं के यहाँ हम रहते थे। वो भी आते थे तो वही बातचीत होती थी, बैठते थे, उठते थे। एक बार उन्होंने कहा कि हम अभी वकालत कर रहे हैं, अगर टिकट हमको किसी तरह मिल जाए तो हम भी लड़ सकते हैं। तो हमने कहा कि बाबू से कह दो, तो हैं विधायक मौके पर जानकी प्रसाद। तो उन्होंने कहा बाबू से कहने में डर लगता है, आप पिता हैं, बड़े बाप हैं, आप कह दीजिए। तो हम एक दिन बैठे थे, विधायक श्री हमारे जानकी प्रसाद बड़े बाप और मैं वकील साहब। मतलब आपके बड़े बाप विधायक थे? विधायक थे, हाँ। देखिए, जहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये एक और खुलासा हो रहा है कि इनके बड़े बाप जो थे वो विधायक थे। किस क्षेत्र से विधायक? वो सुहावल क्षेत्र से। अच्छा, हाँ। तो आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ, फिर हमने बाबू से कहा कि बाबू पंखी साहब भी लड़ना चाहते हैं, आप टिकट दिलवा दीजिए, लड़ेंगे। उन्होंने कहा कहो अवधेश, ऐसे कहें तो कहें कि हाँ बाबू लड़ता है। फिर हमसे क्यों नहीं कहते, कहीं डर लगता है। उन्होंने ठीक है, आपकी तैयार रहो, आपकी माँ आपको टिकट देंगे और लड़ना दिल खोल करके। तो उस समय वो कांग्रेस से थे, तो कांग्रेस से वो छोड़ करके जो है टिकट, वो टिकट कांग्रेस वाला दे दिए अवधेश प्रसाद को, और उनको दे दिए। तो शायद संजोग लड़े लेकिन हार गए। दूसरी बात, फिर सपा से टिकट लेते रहे, जीतते रहे, मंत्री और पाते रहे। उसके बाद आपको भूल गए? हाँ, हमको फिर भूल गए। तब फिर उन्होंने कहा था कि मैं टिकट पा जाऊंगा, अगर विधायक जीत हो जाऊंगा तो मैं आपको पहली नौकरी दूंगा। अच्छा। इसके बाद कई बार पीछे दौड़े, कारागार मंत्री थे, इसके बाद में दुग्ध पशुपालन मंत्री थे, और क्या कहते हैं, हर कई पद उनको मिला। तो जब भी मिला उन्होंने कहा कि ठीक है, कोशिश करो, फार्म दे दो, हम कर देंगे आपको। फिर कई बार फार्म दिया लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। कहीं कुछ किए नहीं? कुछ नहीं। आपके बच्चों के बारे में भी कुछ नहीं? कुछ नहीं, वो यहाँ कुछ का हाल। तो मिलने उलने के लिए आपसे आते हैं कि नहीं? नहीं, हमसे तब से भेंट ही नहीं। अच्छा, इस समय चुनाव हो रहा है तो कैसे, किसकी पोजीशन क्या रहेगी? अब पोजीशन तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो भाई कह रहे हैं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, और ज्यादा हम पैसे थोड़ा कमजोर है, कहीं जा नहीं सकते, दुकान पर बैठे। आखिर ये कैसे कि आप उनके मौसी के लड़के हैं जो कि सपा के सांसद हैं, और आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी को देंगे? अब भाई जब उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा ही नहीं, तो मैं क्या करूं उनको दे करके। देखिए, जो लोग जहाँ से देख रहे हैं, देखिए ये उनके मौसी के लड़के हैं और इनका कहना है कि हमने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो उन्होंने हमारी नहीं सुना, जबकि हमने विधायक बनवाने में मदद किया।
और हमारे दादा जी विधायक हुआ करते थे जानकी प्रसाद, जिससे कह करके हमने टिकट दिलाया, बावजूद इसके उन्होंने हमारी नहीं सुना, और मैं तो बीजेपी को ही मतदान करूंगा, यही बात। हाँ ठीक है। तो एक चीज ये बताइए कि तीन पासी बिरादरी के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो पासी बिरादरी का मत एकजुट जाएगा कि तीन भागों में बटेगा? नहीं, एकजुट तो कभी नहीं जाएगा। एकजुट कभी नहीं दो जाएगा। तीन भाग में बटेगा। तीन भाग में बट जाएगा। हाँ, लगभग बट जाएगा। तो एक चीज ये बताइए कि सबसे ज्यादा भाग किसको मिलेगा? हाँ बैठो, बताओ इतना इतना बीजेपी का। बीजेपी का। सबसे, आओ इधर आओ, बीजेपी मिलेगा। सबसे ज्यादा भाग पार्टियों का बीजेपी का। बीजेपी का। बीजेपी को मिलेगा। हाँ, तो बीजेपी के आप क्या मानते हैं कि जीत जाएगी? जीत जाएगी। अच्छा, तो चंद्रभान पासवान आप लोगों से मिले हैं? हाँ, 2-3 बार आए हैं। तो कैसे नेता है वो? बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता है। हाँ, गांव में आते हैं, गांव में आते हैं। अवधेश प्रसाद जीते हुए दुर्गा पूजा में सब आए हैं। कितनी बारी सब मूर्त के पे पैसा चढ़ा के गए, फल फूल चढ़ा के गए। इन तो संसद बना दिया गया, यहाँ दिखाई नहीं पड़ते यहाँ। जबकि आपकी बिरादरी के हैं। हाँ, तो इसका मतलब पूरा गांव एकजुट हो गया। हाँ। लगभग कितने घर होंगे यहाँ पासी के? कितना है? घर का 150 घर। 150 घर। 150 घर पासी के। हाँ, तो यहाँ एकजुट वोट पड़ेगा बीजेपी को। हाँ। देखिए, जो लोग जहाँ से देख रहे हैं, आप लोग चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर व सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में ये लिखना मत भूलिएगा कि मिल्कीपुर विधानसभा से किसकी जीत होने वाली है। तो इसका मतलब कि ज्यादा संभावना बीजेपी की जीत। हाँ, चंद्रभान की। तो नहीं का है खड़ा। चंद्रभान की जीत। हाँ, आप लोग पूरी तैयारी पूरी तैयारी है। उनके साथ हम पूरी तैयारी से हैं। देखिए, ये हमारे बीच थे अवधेश प्रसाद, जो कि यहाँ से सांसद हैं, उनके बहुचिया के लड़के, जो कि इनके बड़े दादा भी पहले विधायक हुआ करते थे कांग्रेस से, और ये उनके पड़ोसी हैं। और इधर दिखाइए, मेरे बड़े बाबू हैं। ये है पुरैनी गांव, जहां ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ से एकजुट बीजेपी के पक्ष में मतदान होगा, क्योंकि चंद्रभान पासवान यहाँ हर लोगों के दिल में बस चुके हैं। यही बात ना? हाँ, यही बात है। बस आज यही तक। इसी तरह हम आप लोगों को चुनाव संबंधी नया अपडेट देते रहेंगे। अगली बार अगला गांव।